कुल देवी हमेशा खुश रहती है इस एक चीज को करने से। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर आप चैनल्स पर नए हों तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज ही आपके सामने नई नई जानकारी लेकर आती हूँ। मैं कान्हा जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि कान्हा जी हमेशा ही बनाए रखें। आप सभी का जीवन खुशमय और मंगलमय बना रहे। चलो अब मैं वीडियो को शुरू कर देती हूँ। आज मैं आपको कुल देवी के बारे में ही जानकारी दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हों तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में आपको कुल देवी के बारे में बताया है, और थोड़ा बहुत कुछ आज भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे घर की सर्वप्रथम देवी होती है हमारी कुल देवी। अगर हम अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, किसी और भगवान को प्रसन्न करने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्योंकि अगर हमारी कुल देवी प्रसन्न हो गई तो समझो कि सारे भगवान ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि हमारी कुल देवी का वास हमारे घर की चौखट पर होता है। जब वह खुश हो जाती है तो सारे भगवानों का प्रवेश हमारे घर के अंदर हो जाता है। और अगर हमारी कुल देवी ही ना खुश होती है तो फिर कोई भगवान हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी कुल देवी कहती है कि मुझे तो मनाते नहीं और भगवानों के पीछे लगे रहते हैं। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मैं यही विनती करती हूँ कि आपके घर की जो भी कुल देवी है, जिसे भी आप मानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ लो और अपनी कुल देवी की सेवा करो। कुल देवी प्रसन्न हो गई तो ऐसा समझो कि आपके घर में सारी खुशियाँ अपने आप ही आ जाएंगी। अगर हम अपनी कुल देवी को मना लेते हैं तो सारी खुशियाँ हमारे घर में दौड़ी चली जाती हैं, क्योंकि हमारी कुल देवी है ही इतनी दयालु, और थोड़े से ही पूजा पाठ से हमारी कुल देवी खुश हो जाती है। ये बात भी मैं आपको बता ही देती हूँ। अगर आप कुल देवी को प्रसन्न नहीं करोगे तो खुशियाँ आपके पास आएंगी ही नहीं, क्योंकि अगर हमने अपने घर के ही देवता नहीं मनाए और हम और किसी के पीछे भागे तो दुख ही दुख है। इसीलिए अपने घर की कुल देवी को जरूर से भी जरूर मना लो। मैंने अपनी कई वीडियो में कुल देवी को मनाने के तरीके बताए हैं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ अपनी कुल देवी को मनाने का, जो कि आप हर बार करोगे तो आपके घर में इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी होगी, आपकी कुल देवी बहुत ही खुश हो जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ वो तरीका भी। देर ना करते हुए आप जब भी अपनी कुल देवी के स्थान पर जाते हो तो अपने घर से ही कुछ भोग प्रसाद बना के ले जाओ अपनी कुल देवी के लिए, क्योंकि इससे आपके घर की कुल देवी बहुत ही खुश हो जाएगी। क्योंकि अगर हम घर से ही भोग बनाकर अपनी कुल देवी के लिए लेकर जाते हैं तो वो भी इंतज़ार करती है कि मेरी बेटी भोग बनाकर लेकर आई होगी और मैं उसे ग्रहण करूँगी। इससे हमारी कुल देवी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए आप जो भी कुछ अपनी कुल देवी को चढ़ाने के लिए लेकर जाओ वो अपने घर से ही लेकर जाना। ये सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती। अपने हाथ से कुछ न कुछ जरूर बनाकर अपनी कुल देवी मैया के लिए लेके जाना। इससे वो बहुत ही प्रसन्न होगी। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अगर आपकी कुल देवी प्रसन्न हो गई तो ये समझो कि आपके घर में खुशियों ने दस्तक दे दी, क्योंकि अगर हमारी कुल देवी ही प्रसन्न हो गई तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। यही महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सब के लिए कि जब भी जाओ अपनी कुल देवी के लिए भोग प्रसाद जरूर ही बना कर लेकर जाओ। इससे आपकी कुल देवी बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी और आप पर अपनी कृपा बरसाती रहेगी हमेशा। मैं कान्हा जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की कुल देवियाँ प्रसन्न रहें, खुश रहें। यही कान्हा जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। चलती हूँ। राधे राधे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ। राधे राधे जी। राधे राधे।